तो राजावास की जो काउंसलिंग है आरपीवीटी की वो स्टार्ट हो चुकी है। कल से स्टार्ट हो जाएगी। 19 अक्टूबर 2020 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए 19 से लेके 21 अक्टूबर 2020 तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जो पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके सेकेंड राउंड में डिफेंस और पैरामिलिट्री के जो भी हैं आर्मी कोटा वाले, डिफेंस कोटा वाले, उनको 20 तारीख को आपको ये रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनको 23 तारीख के और उनके बाद उनको रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो इसमें सारा ये राउंडिंग का सिस्टम लिख रखा है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये 19 तारीख दे रखा है यहाँ पर, और ये 19 तारीख कल हो गई है, ठीक है। यानी कल रिपोर्टिंग पीएच वाले कैंडिडेटों को करनी ही करनी होगी। कल से इनकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इससे पहले। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे ही आप देखेंगे, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। ये देखो इस पीडीएफ में ये सब लिखा हुआ है कि जो हैंडीक्राफ्ट जो कैंडिडेट हैं, या डिफेंस पैरामिलिट्री के जो कैंडिडेट हैं, या फिर सामान्य कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है जो आरपीवीटी काउंसलिंग में भाग लेंगे, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। तो देखिए आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स का आ जाता है यहाँ पर फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है। आरपीवीटी 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, नहीं हो तो निकलवा लेना। आरपीवीटी 2020 का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। आरपीवीटी 2020 की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आरपीवीटी 2020 के आपने काउंसलिंग का जो फॉर्म भरा था वो होना चाहिए, और बैंक के चालान की कॉपी होनी चाहिए जो आपको कैंडिडेट और जो कॉलेज में जमा कराने के लिए जो कॉपी मिली थी ना, 3 कॉपी निकलवाई होगी आपने। एक बैंक में जमा हो गई होगी, एक पे कैंडिडेट कॉपी लिखा हुआ होगा, और एक पे ऑफिशियल कॉपी लिखा होगा। तो वो ऑफिशियल कॉपी वहाँ पर चाहिए होगी। आप दोनों कॉपी साथ लेके चले जाना और उनकी फ़ोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो कैंडिडेट हैं उनके पास गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, जो उनका बना हुआ कार्ड होता है। पीएच वाले बच्चे जानते हैं अच्छे से, उनके पास, उन्होंने अगर पीएच भरा है तो उनके पास कौन सा कार्ड होता है, ठीक है। मेरे पास कोई स्टूडेंट ऐसा है पीएच वाला नहीं है जो जिसका मैं आपको कार्ड दिखा सकूँ, अदरवाइज़ मैं आपको कार्ड भी दिखा देता अभी कि पीएच का कार्ड कैसा होता है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अगर कोई पीएच वाला कैंडिडेट अगर मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107181358। इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे अपना कार्ड व्हाट्सअप करें ताकि मैं और बच्चों को दिखा सकूं जो और अन्य पीएच के कैंडिडेट हैं। अगर कोई डिफेंस का कैंडिडेट है तो वो भी मुझे इस नंबर पे एक बार अपना कार्ड भेज दें ताकि मैं एक बार बच्चों को ये दिखा सकूं। और उसके अलावा कोई पीएच और डिफेंस वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने मुझसे एक बार ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। वो दिक्कत ये है कि आपको पीएच वाले बच्चों को कल काउंसलिंग के लिए बुला लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि उनका किस किस पीएच वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी तक किसी पीएच के बच्चे ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो आप लोग उसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें कि आपको कैसे, मतलब सारे पीएच जितने भी बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है, क्या वो सारे के सारे बीकानेर यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए जाएंगे, या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जाएंगे, किस किस को बुलाया गया है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है। हो सकता है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपनी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसको खोलें एक बार, वहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस वाले जो कैंडिडेट है 8वें नंबर पे, उनके पास डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। राजस्थान डोमिनिकल मूल निवास, राजस्थान के मूल निवासी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी एसटीए, जो एसटीए मतलब टीएसपी एरिया वाले, ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, इन सब के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 11th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बता देता हूँ, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिला होगा, आपने करंटली अभी 12th पास की होगी तो आपकी स्कूल से आपको मिला होगा। और अगर मान लो आप कॉलेज कर रहे हो, अभी कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो कॉलेज में एडमिशन ले चुका हो, तो वो अपनी कॉलेज से बनवा के लेके आ जाए करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं इसे। आगे आपने जहाँ से कर रखा है वहाँ पर आपकी टीसी, जहाँ से आपको लास्ट ईयर टीसी मिली होगी। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th क्लास के साथ आता था, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का एक सर्टिफिकेट आता था, 2 साल के लिए बंद हो गया था। अगर किसी बच्चे के पास वो लाइट ग्रीन कलर का अगर सर्टिफिकेट ना हो, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर वो किसी कैंडिडेट के पास नहीं है तो वो अपनी स्कूल के प्रिंसिपल से एक बार फ़ोन करके पूछे कि सर हमारे टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आया था या नहीं आया था। अगर आया था तो आप फटाफट से उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर आने की कोशिश करें। यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपको अपनी शिक्षा संकुल या अजमेर बोर्ड से मिल जाएगा। उसके बाद
2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, जो वो फ़ोटो जो आपने आरपीवीटी के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी, ठीक है। अब फीस डिपॉजिट एडमिशन अलॉटेड कैंडिडेट, जो जिस कैंडिडेट का एडमिशन होगा वो कैसे कैसे फ़ीस डिपॉजिट करा सकता है उसके बारे में है। तो देखिए, जो जनरल बॉयज़ है रेगुलर सीट के लिए उनकी 15,740 फ़ीस होने वाली है, ठीक है। और जो गर्ल्स है उनकी 5,740 है। देखो दोस्तों, मुझे अभी पता चला है कि ये 5,740 गर्ल्स के लिए लगेगी, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब यही लगेगा। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ को तो 15,740 फिक्स है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो भी 15,740 के अकॉर्डिंग ही फीस लेकर जाएँ। हो सकता है पता नहीं वहाँ कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि अपन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट का अगर पेमेंट सीट पे अगर होता है तो देखिए वहाँ पर रेगुलर सीट तो लगेगी, साथ में पेमेंट सीट अनफॉर्मली यूनिफॉर्मली फॉर ऑल कैंडिडेट 2 lakhs इन फ्रॉम द डीम्ड ड्राफ्ट ऑफ इन फेवर ऑफ डीन CVAS बीकानेर प्लेएबल एट बीकानेर, यानी बीकानेर का जो डीन है उसके लिए आपको चेक या जो वो डीडी बनेगी वो आपको 2 लाख की लेकर जानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और कोई पीएच या डिफेंस का कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पे एक बार व्हाट्सअप करें, ताकि मैं उससे ये कंफर्म कर सकूँ कि उन्हें जो सीट अलॉट हुई है वो किस तरीके से सीट अलॉट हो रही है। उनके लिए उनके पास पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है या ईमेल ID पे मैसेज आया है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर से जब उनका फॉर्म खोला जाएगा रजिस्ट्रेशन, जो अभी आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आया है, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से जब ICR और इनका नीट का इनकी अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो इनका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर मैसेज आता है और ईमेल पे मेल आता है, ठीक है। आपके पता नहीं कैसे आया, मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए जो भी PH और डिफेंस के कैंडिडेट है वो मुझसे व्हाट्सएप एक बार व्हाट्सएप पे मुझे ज़रूर जुड़े, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दे, मैं उनको नंबर दे दूंगा। नंबर मैंने इस वीडियो के बीच में दिए भी हैं, आप दोबारा से सुन के एक बार नंबर देख भी सकते हैं, ठीक है। और याद रखना, सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताइए इनकी सबकी 5-5 फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर करवा लें।